श्री कृष्ण, राधे राधे। ओम नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय हो। प्रिय भक्तजनों, अनंत चतुर्दशी की कथा सुनने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। आप सभी को अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भादो मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी का व्रत रखा जाता है। विधि विधान से भगवान श्री हरि की पूजा करने से 14 वर्षों तक अनंत फल की प्राप्ति होती है। इस दिन गणपति विसर्जन भी होता है। महाभारत काल में पांडव भाइयों ने अनंत चतुर्दशी के प्रताप से अपना खोया हुआ राजपाट उन्हें प्राप्त किया था। आइए श्रवण करते हैं अनंत चतुर्दशी की पौराणिक कथा, जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाया था। कथा को श्रवण करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अनंत देव भगवान की जय अवश्य लिखिए। सूत जी ने सौनक आदि ऋषियों से कहा कि पूर्व समय में गंगा माँ के तट पर धर्मराज युधिष्ठिर महाराज ने जरासंध के वध के लिए राजसूय यज्ञ का आरंभ किया। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के साथ भीमसेन, अर्जुन आदि भाइयों के साथ अनेक रत्नों से शोभित मोती जड़ी हुई स्वर्ग के तुल्य बड़ी यज्ञशाला बनवाई और उत्सव के लिए राजाओं को अनेक प्रकार से जीतकर ले आए। एक समय गांधारी और राजा धृतराष्ट्र का पुत्र, जो दुर्योधन के नाम से विख्यात था, वह उस यज्ञशाला में आकर प्रांगण में जल की प्रतिमा देखकर वस्त्र को ऊंचा कर उस जगह धीरे धीरे चलने लगा। यह देखकर द्रौपदी आदि श्रेष्ठ स्त्रियां हंसने लगी और दुर्योधन आगे जल को भूमि समझकर गिर गया। यह देखकर द्रौपदी आदि श्रेष्ठ स्त्रियां हंसने लगी। यह देख सब राजा लोग और तप रूपी धन वाले ऋषिगण, द्रौपदी आदि सुंदर नेत्र वाली स्त्रियां भी हंसने लगी। यह देखकर महाराज दुर्योधन अत्यंत क्रोधित होकर अपने मामा शकुनी के साथ अपने राज्य में जाने के लिए उद्यत हुए। उस समय शकुनी ने अत्यंत मधुर वचन से कहा, हे राजन, आगे बहुत कार्य करने हैं, इसलिए आप महाक्रोध को त्याग दें। हे राजेंद्र, यज्ञशाला से अपने घर जाने के लिए उठिए। तब ऐसा ही सही कहकर दुर्योधन यज्ञशाला से घर चला आया। सब राजागण भी यज्ञशाला से अपने अपने राज्यों में चले गए। तदंतर दुर्योधन ने राजाओं के साथ दिल्ली यानी हस्तिनापुर जाकर राजा पांडु के क्षेत्र युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन आदि राजाओं को बुलाकर अपने राज्य में प्रसन्न होकर जुआ खेलने के लिए न्योता दिया और वे सब जुआ खेलने लगे। उस जुए में छल से दुर्योधन ने पांडवों का संपूर्ण धन और राज्य जीत लिया। उसके बाद भ्राता सहित युधिष्ठिर महान विपत्तियों को प्राप्त हुआ। जंगलों के बीच बंजर जो बिलाद हैं, उसके सदृश रहने लगे। पांडवों के इस समाचार को सुनकर श्री कृष्ण वहां पहुंच गए। सूत जी ने सौनक आदि ऋषियों से कहा कि दुख से अत्यंत दुर्लभ पांडव लोग वन में रहते थे। महात्मा श्री कृष्ण को देखकर क्रम से पूजन आदि और प्रणाम कर राजा युधिष्ठिर बोले, हे प्रभु, भाइयों सहित हमको दारुण दुख प्राप्त हुआ है। इस दुख रूपी सागर से हमें कैसे छुटकारा मिलेगा? आप बताइए, हम कौन से उत्तम देवता का पूजन करें, कौन सा व्रत करें जिससे हमारा हित हो, हमें बताइए। ऐसा सुनकर भगवान कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, पुरुषों और स्त्रियों के समस्त पापों को नष्ट करने वाला अत्यंत उत्तम एक अनंत नामक व्रत है, जो भादो मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को आता है। उस व्रत के अनुष्ठान मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा सुनकर राजा युधिष्ठिर ने कहा, वासुदेव, आपने जो अनंत व्रत कहा, क्या वह शेषनाग का अथवा अनंत नाम के नक्षत्र का है, यह अनंत पर ब्रह्म का यह व्रत है? यह केशव, यह अनंत किस देवता का नाम है? सत्य सत्य बताइए। युधिष्ठिर की बात सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे धर्मराज, अनंत हमारा ही नाम है, इसे हमारा ही स्वरूप जानो। सूर्य आदि जितने देवता हैं और काल आदि जो कहे गए हैं, सब हमको ही जानो।
कला, काष्ठा, मुहूर्त आदि, दिन रात्रि, ये सब जितने शरीर वाले प्राणी हैं, और पक्ष, मास, ऋतु, वर्ष, युग और काल आदि की व्यवस्था, मुझी को जानो। ये जो मैंने कला आदि कहा है, वह इस अनंत नाम से प्रसिद्ध है। मैं भूमि का भार अल्प करने के लिए कृष्ण नाम से अवतरित हूँ। दानवों का नाश और साधु पुरुषों की रक्षा के निमित्त मुझ वासुदेव के कुल में भी उत्पन्न जानो। आदि अंत मध्य जिसका नहीं, ऐसे कृष्ण, विष्णु, शिव, वैकुंठ, सूर्य, चंद्र सर्वत्र व्याप्त मुझको जानो। हे युधिष्ठिर, नहीं है उत्तम जैसे ऐसा विश्व रूप जो योगी लोगों के ध्यान किया गया है। वे संपूर्ण रूप वाले अनंत हम ही हैं, जिससे 14 इंद्र, 8 वसु, 12 सूर्य, 11 रुद्र, 7 ऋषि, 7 समुद्र और वृक्ष आदि सहित संपूर्ण पर्वत हम ही को जानो। 27 नक्षत्र, 10 दिशा, पृथ्वी, 7 पाताल, भूर्भुवराग, 7 स्वर्ग, ये सब हम ही हैं। इस विषय में कुछ भी संदेह ना करो। ऐसा वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर ने कहा कि सर्वव्यापी भगवान, अनंत व्रत का महात्म्य और विधि कहिए। अनंत व्रत का अनुष्ठान करने वाले प्राणी को क्या पुण्य और क्या फल मिलता है, वह भी कहिए। पूर्व काल में यह अनंत व्रत किसने किया, लोक में किसने प्रकाशित किया, ये विस्तार पूर्वक कहिए। युधिष्ठिर का ऐसा वचन सुनकर भगवान बोले, सतयुग में सुमंत नाम का एक ब्राह्मण था। उसने वशिष्ठ गोत्र में उत्पन्न सुंदर दीक्षा नाम की भृगु ऋषि की कन्या के साथ वेदोक्त विधि से विवाह किया। हे राजन, दीक्षा नाम की स्त्री से समय पाकर सुंदर लक्षणों से युक्त उसके कन्या हुई। वह शीला नाम की अत्यंत सुशीला कन्या पिता के घर बढ़ने लगी। उसकी पतिव्रता माता काल ज्वर के दाह से दुखी हो गई और नदी के जल में प्राण त्याग कर स्वर्ग को चली गई। तदंतर उस समंतु नामक ब्राह्मण ने धर्म नाम के एक दुखशील कन्या से विधि पूर्वक विवाह किया। स्त्री नाम के ही सदृश दुष्ट स्वभाव, कर्कश वचन बोलने वाली और बड़ी प्रचंड थी। वह शीला नाम की कन्या पिता के घर गृह कार्य करने में चतुर थी। वह आंगन, बाहर और दरवाजे के ऊपर और धेली के ऊपर स्वस्तिक, शंख, कमल के नीले, सफेद, काले अनेक प्रकार के चिन्हों को लिखकर देखा करती थी। इसके अनंतर बहुत दिनों तक बीतने पर कुमार अवस्था में प्राप्त हो वह शीला पिता के घर बड़ी मंगल देने वाली हुई। उसे देखकर पिता सोचने लगा कि हम यह कन्या पृथ्वी पर किस गुणवान को दें। ऐसा विचार कर वे दुखी हुए। उसी समय उत्तम वेद वेदांग जानने वाले कौंडिन्य नाम के ऋषि ने कन्या के लिए आए। वे मुनि बोले कि मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। ऐसा सुनकर पिता ने शुभ दिन में ब्राह्मणों में इंद्र तुल्य कौंडिन्य मुनि को अपनी कन्या दे दी। कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, सुमंतु ने वेद विधि से उसका विवाह कर दिया। उस समय वहाँ पर स्त्रियां गीत गाने लगी और ब्राह्मण लोग स्वस्ति वाचन करने लगे, बंदी जय घोष करने लगे। इसी प्रकार विवाह कर सुमंतु ब्राह्मण अपनी कर्कशा स्त्री से बोला कि दामाद के संतोष के लिए कुछ द्रव्य आदि दहेज में देना चाहिए। ऐसा सुनकर वह कर्कशा क्रोध से घर की शोभा बिगाड़कर संपूर्ण द्रव्य आदि एक पेटी में अच्छी तरह बंद कर दामाद से बोली कि आप अपने घर जाइए, हमारे घर में कुछ भी द्रव्य नहीं। यदि विश्वास न हो तो देख लीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से आगे कहा, हे पार्थ, ऐसा सुनकर वे उदास हो गए मुनि, और वह कन्या भोजन से बचे हुए अन्न आदि को मार्ग में खर्च करती गई। कौंडिन्य मुनि भी सुमंतु की कन्या को बैलगाड़ी में बिठाकर स्नेह स्नेह चलने लगे। जाते जाते पुण्यदायक यमुना नदी को देखकर उसके किनारे रथ खड़ा कर शिष्यों को नियुक्त कर वे स्नान संध्या आदि करने गए। मध्याह्न के समय भोजन का समय जानकर रथ से उतरकर नदी के किनारे उस शीला ने लाल वस्त्र पहने हुए स्त्रियों के झुंड को देखा। उन स्त्रियों के समूह को चतुर्दशी के दिन श्री जनार्दन भगवान का पूजन करते देख उसके पास जाकर शीला धीरे से पूछने लगी, तुम लोग क्या कर रही हो? इस व्रत का क्या नाम है?
ऐसा सुनकर उन स्त्रियों ने कहा, ये अनंत का व्रत है, हम अनंत भगवान को ही पूजते हैं। यह सुनकर शीला बोली, मैं भी व्रत करूंगी। इसकी विधि क्या है? यह व्रत किस प्रकार का है? इसमें क्या दान होता है? कौन से देवता की पूजा होती है? मुझसे कहो। ऐसा सुनकर वे स्त्रियां बोली, उत्तम अन्न को प्रस्त्र मात्र यानी एक सेर लेकर मालपुआ आदि पकवान बनाकर आधा ब्राह्मण को देवें, आधा स्वयं करें, फिर यथाशक्ति अनुसार दक्षिणा दें। यह व्रत नदी के तीर पर करें, भगवान श्री हरि की कथा सुने, कुशा के शेष नाग को बनाकर बांस के पात्र में रखकर फिर स्नान कराकर मंडप के भीतर भगवान का विधि विधान से पूजन करें। चंदन पुष्प दीप धूप अनेक प्रकार के नैवेद्य आदि में मिष्टान सहित रखें। उसके आगे मजबूत सूत का डोरा केसर रंग में रंग कर 14 गांठ देकर हाथ में बांधे। प्रथम यह स्मरण करें, हे वासुदेव, नहीं है अंत जिसका, ऐसे संसार रूपी सागर में डूबे हुए मेरी अच्छी तरह उद्धार करो और अपने अनंत रूप में लीन करो। हे सूत्र रूपी अनंत भगवान, आपको बार बार नमस्कार है। ऐसा स्मरण कर सूत्र रूपी अनंत भगवान को बाएं हाथ में बांधकर स्वस्थ चित्त हो भोजन करें। संसार रूपी अनंत नारायण भगवान का ध्यान और पूजन कर घर जाएं। हे बद्रे, यह व्रत तुमसे कहा। श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले, हे राजन, प्रसन्नचित्त मन से ऐसा व्रत का विधान सुनकर वह शीला भी सुंदर डोरे को हाथ में बांधकर व्रत करने लगी। जैसी 14 गांठ देखकर बाएं हाथ में बांधना कहा, वैसा बांधकर अपने भोजन का आधा ब्राह्मण को दे दिया और अवशिष्ट स्वयं खाकर प्रसन्न हो पति के साथ बैलगाड़ी द्वारा अपने घर गई। इसे शुभ शकुन होने लगे। वे अनंत व्रत करने से गोधन धन धान्य से भरपूर हो गई। वे सोने में ग्रथित माणिक्य और मोतियों के हारों से भूषित अतिथि पूजन में सदैव व्याकुल रहती थी। सुख से रहकर वह मणि युक्त करधनी और मोतियों की मालाओं से अलंकृत घर में पति के साथ उत्तम वस्त्र पहनकर सावित्री के समान शोभित होने लगी। एक दिन पति ने बैठी हुई शीला के हाथ में बंधा हुआ सुंदर डोरा देखा और शीला से पूछा, हे शीला, डोरा क्या तूने मुझे वश में करने के लिए बांधा है? इसका कारण कहो। ऐसा सुनकर शीला बोली, जिसके प्रसाद से संपूर्ण धन धान्य संपत्ति मनुष्य को मिलती है, वही ये अनंत डोरा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, लक्ष्मी के मद में अंधा होकर शीला के ब्राह्मण पति ने शीला के वचन को सुनकर उसकी बाह से डोरे को जल्दी से तोड़ दिया और कहा, अनंत कौन है? ऐसा कहते हुए पाप कर्म करते हुए मूर्ख ने डोरा अग्नि की ज्वाला में जला दिया। उधर शीला व्याकुल होकर हाहाकार करती हुई दौड़ी। उसने डोरे को लेकर दूध में डाल दिया। इस पाप कर्म से उसकी लक्ष्मी नष्ट होने लगी। गो आदि को चोर ले गए, घर में आग लग गई, सब धन नष्ट हो गया। जिस तरह से धन आया था उसी तरह फिर चला गया। इसी तरह कुटुंब में भी कलह होने लगा, भाइयों में लड़ाई हो गई। अनंत को फेंकने के पाप से उसके घर में दरिद्रता घुस गई। भगवान कृष्ण ने आगे कहा, हे युधिष्ठिर, उसके साथ संसार में कोई बातचीत नहीं करता था। वह मन से दुखी रहने लगा। बड़े भारी दुख को पाकर कौंडिन्य मुनि ने अपनी पत्नी शीला से कहा, शीला, एकाएक उत्पन्न इस शोक के कारण से मैं दुखी हो गया हूँ। मेरा धन नष्ट हो गया है, स्वजनों से कलेश होती है, मुझे कोई बात नहीं करता, शरीर में नित्य ज्वर रहता है, चित्त में बड़ा खेद होता है। इसका क्या कारण है? तुम जानती हो तो कहो, ऐसा क्या उपाय है जिससे मेरा भाग्य अच्छा हो सके? ऐसा सुनकर शील आभूषण जिसका जो सुंदर स्वभाव वाली है पति से बोली, अनंत फेंकने के पाप कर्म से यह हुआ है। हे महाभाग्य, उसके लिए उपाय करो, तब सब ठीक हो जाएगा। ऐसा उसके कहने से ब्राह्मण मन से श्री हरि भगवान की शरण में गया। उसके अनंतर वे कौंडिन्य मुनि खेत को प्राप्त हो वन में गए। वहाँ वे उत्तम ब्राह्मण वायु का भक्षण कर तप करने की इच्छा से उस परमेश्वर का ध्यान करते हुए सोचने लगे, जिसके प्रसाद से मुझे धन मिला, उसका अपमान करने से मैं निर्धन हो गया। मुझको अतिशय सुख और दुख देने वाले धन का अधिक हुए।
ऐसा चिंतन करता हुआ घने वन में घूमने लगा। वहीं पर कौंडिन्य मुनि ने एक आम का वृक्ष देखा। वह ऐसा था जिस पर एक पक्षी भी नहीं था, करोड़ों कीड़े थे। उसने आम के वृक्ष से पूछा, कहीं अनंत भगवान को देखा है तो हे सौम्य कहो, मेरे चित्त में अतिशय दुख है। यह सुनकर आम का वृक्ष बोला, हे ब्राह्मण, मैंने अनंत भगवान को नहीं देखा। यह सुनकर वह दुखी होकर चल दिया और अनंत भगवान को कहाँ देखेंगे, ऐसा विचार करता हुआ वन में घूमने लगा। इतने में बछड़े सहित गौ को देखा, जो वन के मध्य में इधर उधर दौड़ रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडव, वह ब्राह्मण गौ से बोला, तुमने अनंत भगवान को देखा हो तो बताओ। इसके बाद गौ माता बोली, हे कौंडिन्य, मैं नहीं जानती। उसके बाद आगे जाकर घास पे बैठे हुए वृषभ देव को देखकर उसने पूछा, हे गोपत, तुमने अनंत भगवान को देखा है? बैल बोला, मैंने अनंत भगवान को नहीं देखा। इसके बाद आगे जाकर बड़ी सुंदर दो पुष्करणी को देखा। उन बावलियों का जल उसमें से इसमें, इसमें से उसमें आता जाता हुआ अनेक प्रकार का कपोल करता और कमल कलहार कुमुदिनी आदि के पत्तों से युक्त होकर शोभायमान हो रहा था। चमर, भ्रमर, हंस, चकोर, बगुला आदि पक्षियों से शोभित उस बापी को देखकर ब्राह्मण ने उनसे पूछा, तुम लोगों ने कहीं अनंत भगवान को देखा है? यह सुनकर दोनों पुष्करणी बोली, हे द्वेष, हमने अनंत भगवान को नहीं देखा। आगे जाकर उसी तरह एक हाथी और गधा देखा। उससे भी ब्राह्मण ने पूछा, क्या आप लोगों ने अनंत भगवान को देखा है? ऐसा पूछकर ब्राह्मण निराश हो उसी जगह बैठ गया। आगे भगवान कृष्ण कहते हैं, हे राजन, कौंडिन्य जीवन से निराश हो बड़ा विकल होता हुआ बहुत गर्म ऊर्ध्व श्वास लेकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर वह ब्राह्मण होश में आते ही, हे अनंत, हे अनंत, ऐसा कहते कहते उठकर चित्त में निश्चय करता हुआ, मैं प्राण त्याग कर दूंगा। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, ऐसा विचार कर उस ब्राह्मण ने प्राण देने के लिए वृक्ष में फांसी लगा ली। उसी समय दयालु हृदय वाले अनंत भगवान भी प्रत्यक्ष हो गए और वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर बोले, यहाँ आओ। यह कहकर उन्होंने कौंडिन्य का हाथ पकड़कर एक गुफा में ले गए। एक गुफा में कौंडिन्य मुनि ने एक नगर देखा, जिसमें सुंदरवान स्त्री पुरुष विद्यमान थे। शुभदायक दिव्य सिंहासन पर बैठे थे, जिसके अगल बगल शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ शोभायमान हो रहे थे। कौस्तुभ मणि धारण किए हुए, वरमाला आदि अनेक प्रकार के आभूषण धारण किए हुए विश्व रूप अनंत भगवान उस कौंडिन्य मुनि ने देखे। अतिशय प्रकाशमान स्वरूप वाले भगवान को देखकर उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा, हे प्रभु, आपकी जय हो। ऐसा कहकर और प्रणाम कर बोला, हे नाथ पुंडरीकाक्ष, हम पाप रूपी पाप कर्म करने वाले हैं। हमारी आत्मा पाप रूप है और हम पाप से उत्पन्न हैं। आप हमारी रक्षा करें। आप मेरे संपूर्ण पापों को हरने वाले हैं। उस मुनि के ऐसे वचन सुनकर अनंत देव भी बड़े कोमल वचन से बोले, हे विप्रेंद्र, मत डरो। तुम्हारे मन में संकोच है, वह कहो। ऐसा सुनकर कौंडिन्य मुनि बोले, मैंने धन से उन्मत्त होकर अनंत का डोरा तोड़ दिया। उस कर्म से मेरा धन नष्ट हो गया। घर में अपने कुटुंबियों से कलह होती है, जिस कारण से मुझसे कोई बोलता भी नहीं है। इस तरह दुखी होकर आपके दर्शन की इच्छा से मैं वन में भटक रहा हूँ। हे देवेंद्र, आप मुझ पर कृपा कर दर्शन दीजिए। आप मुझ पर दया करें, उस पाप की शांति का उपाय कहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, भक्ति से प्रसन्न हो। देवता क्या नहीं देते। ब्राह्मण के ऐसे वचन को सुनकर अनंत भगवान कहते हैं, हे कौंडिन्य, तुम विलंब मत करो, अपने घर जाओ और भक्ति के साथ 14 वर्ष तक अनंत व्रत को करो। इससे संपूर्ण पापों से छूटकर
पुत्र पौत्र को उत्पन्न कर इच्छित भोगों को भोग कर उत्तम सिद्धि को प्राप्त करोगे। अंत में मेरा स्मरण कर मुझको बिना संकोच के प्राप्त कर सकोगे। यह संपूर्ण लोकों के कल्याण के लिए मैंने तुम्हें वरदान दिया है। अनंत व्रत आदि श्रेष्ठ आख्यान और कल्याण करने वाला है। जो प्राणी अनंत चतुर्दशी का व्रत करके इस कथा को सुनेगा वह शीघ्र ही पापों से छूटकर परम गति को प्राप्त होगा। अनंत देव ने कहा, हे ब्राह्मण, मेरे पास जिस मार्ग से तुम आए हो उसी मार्ग से तुम जल्दी घर जाओ। ऐसा सुनकर कौंडिन्य मुनि बोले, हे स्वामी, मैं जो पूछता हूँ उसे बताइए। जंगल में घूमते घूमते मैंने कुछ कौतुक देखे। हे जगत गुरु, वह आम का वृक्ष कौन था? वह वृषभ कौन था? वह कमल कुमुद कलहार से शोभित कौन था? बड़े जंगल में पुष्करणी देखी, वह कौन थी? गधा कौन था? हाथी कौन था? वृद्ध ब्राह्मण कौन था? आनंद देव बोले, वह आम वृक्ष वेद विद्या को अच्छी तरह जानने वाले ब्राह्मण था। उसने शिष्यों को विद्या नहीं दी, इसलिए वह वृक्ष हुआ। जो गो देखी वह बीज को खोने वाली पृथ्वी थी। जो घास पर वृषभ देखा वह सत्यनारायण धर्म था। धर्म और अधर्म जो कुछ भी परस्पर देती है लेती रही। वेद पाठ करने वाले ब्राह्मणों को नहीं दिया, भिक्षुओं को कभी भिक्षा नहीं दी। पाप कर्म से दोनों का जल आपस में इधर उधर होता है। गधा जो देखा वह क्रोध था और हाथी अभिमान। वह ब्राह्मण जो था वह अनंत हम ही हैं। जो गुफा रही वह कठिन संसार है। अनंत देव ऐसा बताकर उस जगह से अंतर्ध्यान हो गए। यह सब स्वप्न के समान देखकर उस जगह से मुनि अपने घर को आए और 14 वर्ष तक अनंत व्रत किया, जैसा अनंत देव ने कहा था, और सुख भोग कर अंत में अनंत देव का स्मरण कर अनंत लोक को चले गए। हे राज ऋषि, तुम भी यह कथा सुनो और व्रत करो। जिस प्रकार ब्राह्मण को 14 वर्ष में फल प्राप्त हुआ, उसी प्रकार तुम्हें भी तुम्हारी इच्छित वस्तु एक ही वर्ष में कथा सुनकर व्रत करने से प्राप्त हो जाएगी। हे राजन, व्रतों में उत्तम व्रत मैंने कहा, जिसको सुनकर सभी प्राणी पापों से छूट जाते हैं। इसमें संदेह नहीं है, हरि चरणों को प्राप्त होते हैं। हे गुरुकुल में उत्पन्न विस्टर, जो शुद्ध विचार करने वाले प्राणी संसार रूपी गुफा में सुख से फिरने की इच्छा करते हैं, वे तीनों लोकों के स्वामी अनंत देव की पूजा कर डोरे को दाहिने हाथ में बांधते हैं। तो प्रेम से बोलिए, अनंत देव भगवान की जय।